हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आज हम पेशेंट के कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने आए हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान होते हैं हमसे कमेंट में या हमसे कांटेक्ट करके वो क्वेश्चंस पूछते हैं। आज उनको आई होप आंसर्स मिलेंगे और क्लैरिटी मिलेगी, बट आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट करे, डॉक्टर मेरा सोरासिस बार बार वापस क्यों आता रहता है? बहुत अच्छी बात है। बहुत पेशेंट्स में रिलैप्स होता है। हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन डी, B12, आयरन की कमी हो, लिवर के लेवल ख़राब हो या बॉडी में IG लेवल बढ़े हों। आप ये चेक कराइए अगर आपका बार बार सोरासिस आ रहा है। दूसरा, अगर आप लापरवाही कर रहे हैं, डाइट में थोड़ा सा ठीक हुआ, आप लापरवाह होकर कुछ भी खा रहे हैं, जो मना किया है वो भी खा रहे हैं, तो भी ये वापस आता है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होने से भी ये वापस आता है। तो तीनों फैक्टर्स को इन चेक रखना ज़रूरी है और तीनों फैक्टर्स पे अगर आप काम करेंगे, स्किन को केयर करेंगे, बदलते मौसम में ड्राई नहीं होने देंगे, तो ये जल्दी से वापस नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज़ माई स्किन सो ड्राई ऑल द टाइम? क्योंकि सोरासिस के प्लेक्स आपके स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो लूज़ कर देते हैं, वाटर लूज़ कर देते हैं, मॉइस्चर लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन ड्राई रहती है और ड्राई स्किन और सोरासिस को ट्रिगर करती है। इसलिए आपको हाइड्रेशन ऊपर से अंदर से बरकरार रखने की ज़रूरत है। बार बार मॉइस्चराइज करते रहिए, स्किन को ड्राई होने ना दें और हॉट शावर्स को अवॉइड करें। थर्ड क्वेश्चन है कि वाई डज इचिंग बिकम वर्स एट नाइट? जो इचिंग होती है सोरासिस में वो बेसिकली क्यों होती है? हमारे कुछ इंटरल्यूकिन्स हैं नर्व एंडिंग्स पे, जैसे IL-17, IL-23, TNF फैक्टर, अल्फा फैक्टर, ये सब नर्व एंडिंग पे स्टिमुलेट करते हैं इचिंग को। अब रात को डिस्ट्रैक्शन नहीं होती क्योंकि स्किन लूज़ करती है मॉइस्चर रात को सोते समय। आपकी बेड की वार्मथ भी उसको लूज़ कराती है मॉइस्चर को, स्किन को। तो ये सारे जो इंटरल्यूकिन्स हैं ये ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, ये साइटोकाइनिन्स हैं, ये ज़्यादा रिलीज़ होते हैं नर्व एंडिंग्स पे। और क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कम होती है, हम खाली बैठे होते हैं, तो और इचिंग फील करते हैं और ये साइटोकाइनिन्स आपके इचिंग को बढ़ा देते हैं, क्योंकि स्किन का मॉइस्चर या वाटर लूज़ हो चुका होता है, स्किन ड्राई हो चुकी होती है और आपको और इचिंग फील हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर आई कैन नॉट वेयर डार्क क्लोथ्स एनी मोर। वेल, ये आपकी चॉइस है। आप क्या करते हैं कि जब फ्लेक्स झड़ते हैं डार्क क्लोथ्स पे, वो विजिबली दिखते हैं, वाइट कलर के हैं, येलो कलर के हैं, पाउडरी फॉर्म में है, स्टिकी हैं, तो आप एम्बैरेसमेंट के चक्कर में डार्क कलर के क्लोथ्स नहीं पहनते हैं, क्योंकि दिखेंगे तो लोग पूछेंगे, या फिर आप डरते हैं कि आपको जवाब देना पड़ेगा। ये आपकी चॉइस है एब्सोल्युटली। आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, आपको लोगों के क्वेश्चन की वजह से कलर चॉइसेस या कपड़े चॉइसेस डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मन करे वो आप पहन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज माई स्कैल्प प्रोड्यूसेस सो मच फ्लेकिंग? स्कैल्प पे फ्लेकिंग क्यों बहुत ज़्यादा हो रही है? वेल, जो स्कैल्प के स्किन सेल्स होते हैं वो जनरली नॉर्मल लोगों में 3 से 4 हफ्तों में डेड होके शेड होते हैं, बट क्योंकि सोरासिस अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो अटैक कर रही है स्किन सेल्स का जो ग्रोथ है उसको बढ़ा रही है, इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, रैपिड स्किन जो सेल टर्नओवर होती है वो बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी इकट्ठे होते हैं और वो आपको ज़्यादा प्रोड्यूस होते हुए नज़र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई गो टू द जिम? येस, एब्सोल्युटली। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं अगर आपको सोरासिस है, बट मेक श्योर करें कि आप स्किन हाइजीन का ध्यान रखें। जिम के बाद आपको शावर लेना ज़रूरी है, ड्राई क्लोथ्स पहनने ज़रूरी है, एरिया को ड्राई रखना ज़रूरी है और स्किन को मॉइस्चराइज करके रखना ज़रूरी है। आप तरीके से जिम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, कैन स्ट्रेस रियली मेक माई सोरासिस वर्स? येस, एब्सोल्युटली। स्ट्रेस लेने से हमारे कैटेकोलामाइंस ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं वो ज़्यादा रिलीज़ होता है और सोरासिस बढ़ता है, इम्यून सिस्टम और अगेंस्ट काम करता है। जब सोरासिस बढ़ता है आप और स्ट्रेस लेते हैं, फिर पैचेस बढ़ जाते हैं, तो ये गोल गोल साइकिल घूमती रहती है। आप जितना लेट गो करेंगे सोरासिस को, जितना उस पर काम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, परेशान नहीं होंगे, उतना जल्दी सोरासिस ठीक होगा। तो स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। और भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स दूर कर सकते हैं, एक मोटिवेशन या एक सांत्वना ले सकते हैं कि यस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे, चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो सोरासिस ठीक हो जाता है, हम आपके साथ हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी नहीं ठीक हो पा रहा है तो आप हमसे मिलने आए, टीम से बात करें और अपने सोरासिस को ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।